आप लोगों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा क्लास अब्सेंट हो चुका था 4 दिन। उसके बाद आज हम अपना क्लास शुरू कर लिए, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे, क्योंकि हम आप लोगों को मैसेज के थ्रू बताए थे कि क्या प्रॉब्लम था। तो आज हम अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात निकल कर आती है कि क्यों करें सब्सक्राइब। हम कह रहे हैं कि आप कीजिए हमारे चैनल को, तो आप पूछिएगा कि क्यों करें। तो कंपटीशन बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि इसलिए कीजिए मेरे बच्चों, क्योंकि जो चीज़ हम दे रहे हैं ना, वो चीज़ शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये ऐसा नहीं है कि हम आपसे कुछ इसके लिए ले रहे हैं, आपको बस फ्री ऑफ कोर्स है। आप सीधे मैथ कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल सर्च कीजिए, वहाँ हमारा पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एक एक बात को सलीके से देखिए। आपका सिलेक्शन या कोई भी बात तबे आप इंटेलिजेंट या सिलेक्शन ले सकते हैं जब हमारे वीडियो को एक एक बात को लिखिएगा जो भी पढ़ाए हैं। अगर मान लीजिए कि आप नहीं लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप सिलेक्शन ले लीजिएगा और बोलिएगा कि हम में गलती है। हम कहाँ गलती किए हैं, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से लिखिए। इसे हल्के मत लीजिए कि अरे ये क्या पढ़ाएगा और ये चीज़ तो मेरे को पहले से आता है। बेसिक बात हर एक व्यक्ति जानता है, क्योंकि बेसिक बात भी जानना जरूरी है। क्योंकि आपको जब तक बेसिक आपको क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मगर बेसिक बात बताने के बाद बच्चों जब हम सवाल लेंगे ना, तो हिलेगा नहीं। एक एक बात को इतना बढ़िया बढ़िया सवाल उठाएगा ना, और इतना लो क्वालिटी के ना, यानी हमारे एक बार कंपटीशन मैथ खत्म हो जाता है तो आप कोई इंडिया में कंपटीशन मैथ का आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपसे 100% सोल्यूशन होगा। नहीं होगा तब हमारा गलती होगा। मगर हाँ, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। या हमारे वीडियो को एक एक बात को लिखना पड़ेगा। आप कहेंगे बेसिक बात आता है मेरे को, तो चलो बात, क्या पता बेसिक बात में उतना भी बेसिक हो जाता है कि कभी ढेर लोगों को पता नहीं होता है। तो इसलिए आप बेसिक बातों को जरूर पढ़िए, क्योंकि इंसान कहीं भी चले जाए, इंसान आप कहीं भी चल जाएगा ना, तो एक टाइम अपना घर जरूर आता है, क्योंकि वो कभी अपना घर को नहीं भूलेगा। एक दिन आना उसका अनिवार्य है। वैसे ही आप लोगों को कहीं कितनों लेवल पर पढ़ लीजिए, मगर बेसिक बात को जानना जरूरी है। अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका मर्जी, आप जैसे कीजिए, मगर हम यहाँ 100% खुदा फाना कर नहीं करने वाले हैं। एकदम सलीके से धीरे धीरे बेसिक बातों को क्लियर करेंगे। एक बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये पढ़ाने से पहले कि आप पिछली वीडियो को देखते आइए, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पावर वाले हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पावर वाले शेषफल, यानी घातांक वाले शेषफल परिमेय, हिंदी में बोले तो हम कुछ पावर की बहुत हद तक बातें बता दिए हैं, और यहाँ कुछ अलग तरीके से लेने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम जो क्वेश्चन करवाए थे ना, ऐसा क्वेश्चन था कि जिसे हम डायरेक्ट भाग देते थे ना, तो वहाँ शेष एक बचता था माइनस के या प्लस को। अब हमारा अब ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया, क्योंकि अब भाग देंगे। ऐसा मान लीजिए, आपको हम एक बात समझा रहे हैं, देखिएगा। हम कह रहे हैं ना कि बताइए, इस 52 में आप इसका पावर बहुत सारा पीछे से कर लेते हैं। आपसे ये भी पूछते हैं कि संख्या ये जो विषम है कि सम है, ये जो पावर, तो कहेंगे कि सर विषम है। क्यों? ये पहचान होता है पीछे, यानी अंतिम अंक देखकर। अगर अंतिम अंक अगर विषम रह गई तो पूरा संख्या विषम, अंतिम अंक अगर सम रह गई तो पूरा संख्या सम कहलाती है। क्लियर? तो हम कहते हैं इसमें आप यहाँ 51 से भाग देकर बताइए कि शेषफल क्या होगा। यानी इसका सेंस क्या कहता है कि 52 को इतने बार गुना कीजिए, उसके बाद 51 से भागा दीजिए। क्या आप कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना। तो इसीलिए हम आपको ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम बोले थे कि आप भाग दीजिए, और यहाँ शेष इस बात को ध्यान में रखिए कि -1 बचना चाहिए या प्लस का 1 बचना चाहिए। अगर ये बात, क्या मेरे बच्चों, अगर ये 1 और -1 नहीं बचता है, तो इस ध्यान में रखिए कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना गुना कोई कर ही नहीं पाएगा। कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, पता चलेगा कि कंप्यूटर भी फेल कर जाएगा। तो आप इससे भागा दीजिएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। इसका सेंस क्या होगा? अरे भाई 52 था, आप 51 चल गए एक मर्त में, तो 52 में से 51 निकल गया, तो 1 बचा। 1 के पावर, दुनिया जहान कुछ भी कर लीजिए, उसका 1 के पावर कुछ भी कीजिएगा तो क्या होगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 से क्या है? 52 से छोटा 1 है, और 1 क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल हो जाएगा।
हम ये बता दिए कि छोटा होता है और प्लस में ही रहता है, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, निशेषफल। तो ऐसे हम तब पिछली क्लासों में ऐसे हम पढ़ाए हैं कि यहाँ एक बचना चाहिए। अब मान लीजिए कि कुछ सवाल ऐसे ही 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, तो क्या करेंगे? उस समय हमारा क्या काम करेगा? तो उस समय के लिए और उस चीज़ को जानने के लिए मेरे बच्चों अब उधर भी हम बढ़ते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हम एक एक बात क्लियर करेंगे। पहले हर एक रिमाइंडर का जान लेते हैं कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, विल्सन थ्योरम हम बताइए दिए है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फिर एक आता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम हिंदी में भारत में आज से कुछ वर्ष पहले एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम से नाम से जाना जाता था। तो वो भी डिस्कस करेंगे। और एक रामबाण बताएंगे कि सबका बाप होगा, मगर वो चीज़ तब बताएंगे जब पूरे क्लियर कर लेंगे तब। सिर्फ वीडियो में बने रहिए आप। अब देखिए मेरे बच्चों, अब हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 के पावर, बहुत जरूरी बात है। अगर ये बात आपको नहीं आ रही है ना, समझिए कि आप फेल हैं। समझ रहे ना, ये बात आना जरूरी है। 2 के पावर क्या है? 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 के पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है। इसका तरीका क्या है? इसका सेंस है कि 2 को 4 बार गुना कीजिए 16 आ जाएगा। देखिए बात कुछ उलझी हुई है, धीरे धीरे निकलेगी, मगर ये डायरेक्ट याद कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम में पता ना अनेकों जगह आपका यूज कराएंगे ये चीजें। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा? 5 आएगा 32। 2 के पावर 5 32 होता है। 2 के पावर 6 क्या होता है? 64 होता है। और 2 के पावर 7 होता है 128। और 2 के पावर 8 होता है 256। क्या होता है? 256 बच्चों। फिर 2 के पावर 9 क्या होता है? 512 होता है। 2 के पावर 9 होता है 512। और 2 के पावर 10 होता है 1000 मेरे बच्चों 24। और 2 के पावर 11 क्या होता है? ये हो जाता है 2048। 2 के पावर 12 होता है 4096। इतना तक याद करना है 2 के पावर। यानी 2 के पावर आपको 12 तक इस बात को कतई जड़ बांध लीजिए दिमाग में कि ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आप फंस जाइएगा, हर एक जगह फंसिएगा, क्योंकि अब कंपटीशन पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लासों में नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए 3 के पावर 1 क्या होगा? 3 होगा। 3 के पावर 2 क्या होगा? 9 होगा। 3 के पावर 3 क्या होगा? 27 होगा। और 3 के पावर 4 क्या होगा बच्चों? 3 के पावर 4 81 होगा। 3 के पावर 5 क्या होगा? 243 होगा। 3 के पावर 6 क्या होगा? तो मेरे बच्चों ये 729 होगा। क्या होगा? 729 होगा। ठीक है, 729 होगा मेरे बच्चों। ये 3 के पावर 6 होगा 729 है। ये ध्यान में रखिए कि 9 का क्यूब भी होता है। क्या होता है? 9 का क्यूब। और 3 के पावर 6 कीजिएगा तो 729 आएगा। बस 6 तक याद कीजिए, क्योंकि 3 को ज़्यादा पावर नहीं मतलब यूज करेंगे। बस 1 से लेकर 6 तक याद कीजिए। क्लियर? इतना ही में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको देखिए कि 4 के पावर मत याद कीजिए। 4 के याद करने से क्या फायदा होगा? बताइए। 4 के याद करने से कुछ फायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? 4 को याद करने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए, 1 मिनट रुकिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए मेरे बच्चों, हम ये कह रहे थे कि यहाँ 2 के पावर हम लिख दिए, उसके बाद 3 के पावर देखते हैं। 4 के पावर आप मत कीजिए, क्योंकि 4 के पावर अगर हम 2 पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 में 4 को क्या बदलना है? 2 में। 2 के पावर 2 कीजिए और यहाँ पावर 2 है, 2 दूनी के 4, यानी 4 के पावर 4 कीजिए। ये भी चीज़ हम बताएंगे, मगर अभी इसको गोली मारते हैं। देखिए जिन पावरों पर हमको काम करना है वो पावर पहले लिख देते हैं। जिन पावर को कैसे चेंज करना है बस देखते चले जाइए, आप धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए उसके बाद आप 5 के पावर 1 याद कीजिए। 5 के पावर 1 क्या होता है? 5 होता है। 5 के पावर 2 क्या होता है? 25 होता है।
5 के पावर 3 125 होता है, यानी 5 को 3 बार गुना कीजिएगा ना, ये 3 बार क्यों? क्योंकि जितना पावर होता है बेस को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। यहाँ पर कितना है 3 के पावर 4, तो 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 4 का यानी 5 को कितने बार गुना कीजिएगा, 4 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 625 आएगा। 5 के पावर 5 क्या होता है 3125 होता है, क्या होता है 3125। 5 के पावर 6 होता है 15625 होता है। ये कदम आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। अब देखिए इतना हो गया, अब एक 7 पर बनता है। 7 के पावर 1 क्या होता है 7 होता है। 7 के पावर 2 क्या होता है बच्चों 49 होता है। 7 के पावर 3 क्या होता है, ये होता है 343, क्या होता है 343। 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 को आप कतई गांठ बांध लीजिए इसमें दिमाग में, अनेकों सवाल इस पर पूछा गया है। 2401 होता है, क्या होता है 2401। ये पता ना कितने बार इसको यूज कराएगा, कुछ भी मत कीजिए, बढ़िया बढ़िया जगह पर। तो बस आपको इतना ही याद करना है, और इन बातों को आप याद करके रखिएगा ना, तभी मेरे प्यारे प्यारे से साथियों बात बनेगी, नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। आपको याद होना ही चाहिए। आप कहिएगा कि सर याद होगा है? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा, याद नहीं होता है मेरे भाई। उसके साथ खेलते रहो, जितने बार खेलिएगा वो डायरेक्ट सेट हो जाएगा। मैथ कुछ नहीं, मैथ है ना, उसके साथ रोज खेलिए, रोज खेलिए। आप जब खेलिएगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएगा। तो एक एक बात को वीडियो लिखते चलिए, ठीक है, तब सिलेक्शन होने वाला है। चलिए बच्चों इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये जो भी पावर बताए हैं इसको कतई दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा और पावर के बातें में हम जान लेते हैं, क्योंकि पावर को ना समझेंगे ना, जब तक पावर देखिए जब तक हमको पावर नहीं समझ में आएगा ना, तो आप रिमाइंडर थ्योरम पावर वाला कर ही नहीं सकते हैं। आप फंसना जरूरी है, तो इसलिए आपको समझिए, पहले बेसिक बात जानिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 के पावर m गुना 1 के पावर n क्या होगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब रहेगा कि सर आप ये बता चुके हैं कि जब यहाँ आधार एक जैसा, यानी जब भी बेस एक जैसा रहेगा तब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा a और पावर जुट जाएगा, यानी m प्लस में a n हो जाएगा। यानी कब, इस बात को ध्यान में रखिए कि जब ये बेस क्या रहे, एक जैसा रहे, क्या रहे, एक जैसा हो, तब ये केस होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पावर वाली गुना है। हम पूछ रहे हैं कि 1 के पावर m और 1 के पावर n गुना 1 के पावर p। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ आप कितने बार भी गुना हो पावर में उससे कोई मतलब नहीं। अगर बेस एक जैसा हो तो पावर को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, यानी 1 के पावर क्या हो जाएगा, इस सबको जोड़ देंगे, यानी m प्लस n प्लस p। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ से हम अपना सवालों को थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ। एक और फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि 1 के पावर m और कोष्ट में n हो, तो इसका अर्थ क्या होता है, कोष्ट का अर्थ होता है कि दोनों का मल्टीपल, क्या, दोनों का मल्टीपल यानी गुना, यानी m गुना n होगा। क्लियर ना, m गुना n होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपको अब हम समझा रहे हैं, देखिएगा। अब सवाल इसको तोड़ना कैसे ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2 के पावर 60, क्या पूछ रहे हैं, 2 के पावर 60, यहाँ मेरे प्यारे साथियों आपसे ये बात हम पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, ये बात पूछ लेते हैं कि इस बेस में मेरे को 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 4 चाहिए, क्या चाहिए, 4 चाहिए। इस बेस में 2 नहीं 4 चाहिए, तो कैसे आएगा? तो आप कहिएगा कि सर पावर है तो बे पावर का तो आएगा नहीं 2 से 4, तो 2 से 4 पावर के रूप में लाना है। तो आप बताइए कि 2 के पावर 1 क्या होता है, अभी लिखवाए हैं 2 होगा, 2 के पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, 2 के पावर 2 क्या होगा, 4। यानी ये बात हमको क्लियर हो गई कि जब तक 2 के पावर 2 नहीं आएगा तब तक 4 नहीं बन सकता है। तो जब तक 4 नहीं बन सकता है तो हमको 2 के पावर 2 लाना है, क्या लाना है, 2 के पावर 2 लाना है। तो बच्चों यहाँ 2 और 2 के पावर 2 कर दिए, क्योंकि 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब बताइए, अब इसका तरीका यहाँ फार्मूला में देखिए कि इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तभी यही चीज होती है। तो यानी सब मिलाकर ये बात यहाँ पर 2 के पावर कर लिए। देखिए अब यहाँ एक डाबा दे देते हैं, क्या दे देते हैं, डाबा, और यहाँ एक पावर रहेगी, क्योंकि ये फार्मूला तो अभी हम लिखवाए हैं कि m n रहता है, दोनों का मल्टीपल होता है।
तो देखिए यहाँ पावर 60 था, तो ये कब किसके बराबर होगा, तो यहाँ पावर 2 ले लिए, तो ये 2 के पावर 2 ले लिए, तो यहाँ क्या रख दे, यानी इस डब्बे के अंदर क्या रख दिया, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, तो यहाँ ऐसा कुछ नंबर रखिए जिसमें मल्टीपल होकर क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी ना हम कहेंगे कि ये इसके बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बराबर करने के लिए छोटा नंबर है, तो कहिएगा कि सर 30 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए, क्योंकि 30 लीजिएगा तो 30 दूनी का 60 हो जाएगा, और 2 में ये 30 एक ऐसा नंबर है कि जो गुना करके क्या ला देगा, 60 ला देगा, कोई ऐसा नंबर है नहीं। तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 के पावर क्या होता है, 2 के पावर 2 होता है 4, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी 30। तो ये ऐसे हम सोल्यूशन कर लेंगे। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है रिमाइंडर थ्योरम में, जब हम पढ़ाएंगे ना तो वहाँ डायरेक्ट ही यूज होगा, क्या होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं होगा, तब जगह आ जाइएगा आप लोग, आपको वहाँ पता चलेगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब क्या होगा, एक और सवाल लेते हैं, वहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मान लीजिए कि 3 ले लिए, और 3 के पावर हम ले लिए 120, क्या ले लेते हैं 120। तो बच्चों यहाँ हम कह रहे हैं कि इस बेस को क्या, इस बेस को ध्यान से सुनिएगा, इस बेस को क्या बनाकर दिखाइए, इस बेस को मेरे बच्चों, इस बेस को आप 9 बनाकर दिखाइए, क्या दिखाइए, 9 बनाकर दिखाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस बेस को 9 बनाकर दिखाइए, तो मेरे बच्चों इस बात को आप ध्यान रखिए कि 3 के पावर पर अब आपको घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, 3 के पावर तो है, 3 के पावर 120 है, तो आपको 3 के पावर पर घूमना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों 3 के पावर पर घूमना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो आप देखिए 3 के पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 के पावर 2 क्या होता है, अभी बताया है 9 होता है, समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, 9 होता है। यानी ये बात तय हो गई, ये बात तय हो गई कि हमको 3 के पावर यहाँ 2 लेंगे तब ही 9 आएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ से ये बात हो गई तय, तो यहाँ 3 के पावर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 के पावर 2 लेंगे, क्योंकि 9 बन जाएगा। अब हमको ये बात बता दीजिए आप, यही बात बता दीजिए मेरे बच्चों कि 3 के पावर यहाँ 2 ले लिए, तो यहाँ कोई डब्बा रख लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 नंबर रख सकते हैं एम और एन में। तो ये बताइए कि यहाँ ऐसा कौन नंबर रख दे कि इन दोनों को मल्टीपल होने के बाद क्या होना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो कहिएगा कि सर 60 रख लीजिए, क्या रख लीजिए, 60 रख लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये तो चीज़ें आपको अभी नहीं समझ, आप जस्ट पेशेंस रखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब हम बताने का चाहते हैं आप लोगों को। तो यहाँ बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर वहाँ कैसे करेंगे, मान लीजिए कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, बड़ा नंबर हो गया तो फिर कैसे करेंगे, वहाँ तो हम सोच नहीं पाएंगे। तो उसके सॉल्यूशन निकालते हैं, आप जस्ट आप धीरे धीरे चलते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ सॉल्यूशन कर लीजिए, 3 के पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 के पावर क्या निकल कर आ गया 60, यानी ये चीज़ें हो गई। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी आपको एकदम समझ जाना ही है। अब देखिए हम लेते हैं 5 के पावर यहाँ कोई 120, क्लियर ना, 5 के पावर 120 ले लेते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ हम इस बेस को अब कह रहे हैं कि 5 से हमको क्या बनाना है, 120 बनाना है, 5 से क्या बनाना है, 120 बनाना है। तो 120 सॉरी 5 से 125 बनाना है, 5 से 125 बनाना है। तो बच्चों 5 के पावर 1 क्या होगा, 5 होगा, 5 के पावर 2 क्या होगा, 25 होगा, और 5 के पावर 3 क्या होगा, 125 होगा। अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये पहले बताइए कि 5 के पावर 3 क्या, 5 के पावर 3 125 होता है। तो अब बताइए कि 5 को पावर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 5 के पावर क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो ये पहले बताइए मेरे बच्चों कि यहाँ 5 के पावर क्या कर लेते हैं 3, ये मिटा देते हैं, ये तो बात आपको समझ में आ गई है। तो 5 के पावर ये हम 3 कर लेते हैं। तो बताइए यहाँ एक डब्बे ले लेते हैं, और बताइए कि इन डब्बे में क्या रख दे कि इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद क्या बन जाना चाहिए, 120। तो आप तो एक छोटा नंबर कहिएगा कि सर ये 40 ले लीजिए, 40 दिया कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपको क्लियरफाई हो गया कि ऐसे कर लेंगे, कब, जब छोटा नंबर है तब। मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया तो वहाँ कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको जस्ट सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें, ठीक है। अभी घबराइए मत, अभी इसके हम बताते हैं कि आप क्या करें। अब ध्यान से सुनिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, हम आपको एकदम कतई दिमाग जोर से सुनिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं बच्चों, लंबा वीडियो से मत घबराइए कि इतना लंबा डाल रहे हैं, कुछ नहीं, आप पढ़ते चले जाइए ना, आपको सिलेक्शन लेना है, लंबा छोटा नहीं देखना है, क्लियर ना। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होगा कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीपल, इस डब्बे में मेरे को भी नहीं मालूम है, 2 गुना डब्बा लिख लेते हैं, ठीक है।
और ये कह रहे थे किसके बराबर, बताइए, कह रहे थे कि 60 के बराबर होना चाहिए, कि इसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, तो मैंने भी मान लिया 60 होगा। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ 2 था गुना में और डाबा भी था, डाबा में कुछ भी नहीं था। हम बोल रहे थे कि इस डब्बा में क्या रख दिया जाए कि गुना करने के बाद 120 बन जाए। ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ डाबा रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, डाबा, जैसे कि 3 गुना और फिर डब्बा। अब बताइए इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद क्या बनना चाहिए, 120 बनना चाहिए। तो इस डब्बे में क्या होगा, बस आप इतना बता दीजिए, फिर आप समझ जाइएगा। अब हम आपसे भागा दिवा रहे हैं, क्या दिवा रहे हैं, भागा। भागा क्यों दिवा रहे हैं, मार बताइए। ये में जो यहाँ गुना है, तो ये बताइए कि 2 निकल कर इधर आ जाएगा तो उधर डब्बे बच जाएगा, तो डब्बा का मान निकल जाएगा। तो कुछ मत करो, इस 2 से 30 को काटना है, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो काटिएगा तो क्या आएगा, 30। फिर डब्बे का मान क्या भराएगा, 30 भराएगा। यहाँ से आपको क्या समझ में आया वो धीरे धीरे बुझाएगा। इसको जब काटिएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा, यानी डब्बा का मान यहाँ से 60 आ गया। इसको यहाँ से काटिएगा तो क्या आएगा, 40 आएगा। डब्बा का मान कहाँ से चले गए, ये 40 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस ये बातें समझनी थी। हम अब डब्बे में के वैल्यू मिटा देते हैं, अब इसलिए मिटा देते हैं आपको समझाने के लिए। अब आपको दूसरे तरीके से बताते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर, सब पर ये लागू होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं यहाँ डब्बा खाली रख देता हूँ, यहाँ भी डब्बा खाली रख देता हूँ, यहाँ भी डब्बा खाली रख देता हूँ। आप बताइए अब यहाँ से कि इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली भागा ही तो हो रहा था। क्या हो रहा था, भागा हो रहा है, यानी 60 में 120 में 2 से दिए भागा, 120 में 3 से क्या दिए भागा। अब बताइए मेरे बच्चों, आप खुद सोचकर कि यहाँ 2 ले लिए पावर, तो यहाँ वाला क्या आएगा, तो कुछ मत कीजिए। आप देखिए कि ये क्या है, 60 है, तो 60 में सीधे उठाकर 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक बुझाया। अब यहाँ हम पूछ रहे हैं कि 120 आना चाहिए, पावर 2 ले लिए, तो यहाँ क्या रख दें, डब्बा में गुना करने के बाद 120 आ जाए। तो कहिएगा कि सर कुछ नहीं, डब्बा वाला दोनों का मल्टीपल 120 बन रहा है, तो ये 2 से 120 में क्या कर दो, भागा दे दो, तो 120 में जब 2 से भागा देगा तो 60 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं ना। अब बताइए कि यहाँ 5, यहाँ पावर 3 थी, क्यों समझाइए देखिए, क्योंकि यहाँ पर 125 बनाना था, तो पावर 3 था मेरे बच्चों। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ क्या आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल क्या बनना चाहिए, 120। तो कुछ मत करो, इस 3 से इसमें भागा दे दो, तो चढ़ते 12 यानी 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40, 0 से 0 हो जाएगा, 0 कम 0 चल जाएगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसको सोल्व करेंगे तो 5 के पावर 3 क्या होता है, तो 125, 125 के पावर 40। आप समझ रहे हैं कि हमको करना किस दिशा में है और कैसे, किस तरीके से करना है। इन बातों को जानना बेहद जरूरी था। चलिए बच्चों, अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब इसे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब आपको हम बोले हैं कि वहाँ भागा देकर काम कर रहे थे, मगर अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आपको, मेरे प्यारे साथियों, देखिए 3 के पावर 63 लेते हैं। अब कहते हैं कि इसको हमको पावर को बेस में क्या लेकर दिखा दीजिए, 9 लेकर दिखाइए। यानी ये 3 से क्या बना दीजिए, 9। 3 से हमको बनाना है 9, 3 से क्या बनाना है, 9। तो 9 कैसे बनेगा, ये बात पर ध्यान देना है। तो 3 के पावर 1 क्या होता है, 3 है, 3 के पावर 2 क्या होता है, 9। यहाँ से ये बात सीधी सी निकल कर आ गई कि जब तक 3 के पावर 2 ना आ जाए तब तक 9 हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया ना। तो यहाँ से हमको 3 के पावर 2 लेना होगा। क्या लेना होगा, 3 के पावर 2। आप देखिएगा किस तरीके से आप फंस जाइएगा, जाकर कर रहे थे ना बेसिक बात। देखिएगा बहुत गजब तरीका से फंसने वाले हैं आप लोग। बस आप जस्ट पेशेंस रखिए और देखते चलिए, देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। अब मेरे साथियों देखिए कि यहाँ पावर क्या ले लिए, हम 2 ले लिए। अब बताइए कि आप बोले थे कि सर देखिए, आप अभी लगले बताए थे, हाँ बताए थे हम, देखो क्या बताए थे कि ये जो भी पावर यहाँ लेना है, यहाँ हमारा डब्बा में क्या भराएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट ले जाकर भागा कर दो। तो 63 में तो 2 से भागा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल। बात समझ में आया ना, डेसिमल में हो जाएगा। तो अब बताइए बच्चों, जब पॉइंट में आ जाएगा तो क्या, तो ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पॉइंट में डब्बा नहीं भराएगा, यहाँ भराना चाहिए क्या में, एग्जैक्ट वैल्यू भराना चाहिए, यानी इंटीजर भराना चाहिए।
पूर्णांक बढ़ाना चाहिए, तो ये सही डायरेक्शन में, सही दिशा में भाग लगना चाहिए, सही तरीके से भाग लगना चाहिए। समझ रहे हैं ना आपका कार्य हम, माने एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो अब क्या होगा, तो 63 से छोटा नंबर खोज कर बताइए कि जो क्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ये कि सर 62, क्योंकि 62 में आप 2 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए विभाजित होगा कि नहीं होगा, बोलिए रे बच्चों हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद में हम जाते हैं। इस 3 को 3 के पावर 63 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो ध्यान में रखो 3 के पावर हम यहाँ 62 दे सकते हैं और 3 के पावर हम यहाँ 1 दे देते हैं। आपको ये बात हम शुरू बार ही बताए थे जब क्लास शुरू की थे, तो अभी लगल है यही वीडियो में बता रहे हैं हम कि 3 के पावर यहाँ क्या है, बेस एक जैसा है, तो पावर को जोड़ने के बाद 63 आना चाहिए। ये ना कि अपना से कुछ रख लो, 2 रख लो, जोड़ने के बाद 62 आ गया, नहीं नहीं नहीं, तब कहाँ से बराबर होगा। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 63 ही आना चाहिए। समझ में, हम ये 62 क्यों लिए, इसलिए लिए कि मेरे को 3 के पावर 2 चाहिए था। अब मेरे को देखना था कि 63 से वो छोटा ऐसा कौन नंबर है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो कहिए था 62। तो हम तो ये 62 ले लिए, कितने निकालना पड़ा, यानी 1 और 3 इसमें से निकालना पड़ेगा। इसका सेंस है कि 63 को क्या था, 3 3 था गुना में, उसमें से अगर 1 3 को हम गुना में कहीं साइड कर लेते हैं ना, तो ये वाला जो नंबर है इसकी पावर, ये पावर का मैं बता रहा हूँ, ये पावर 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा। क्योंकि मेरे को 3 से क्या बनाना था, 9 बनाना था। 9 बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए था, 2। ये बात बहुत जरूरी है समझना। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलिए, यहाँ से अब इस दिशा से हम नहीं चलेंगे, इस तरीके से अब हमको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे बच्चों, 9 बनाना है इसको पूरा। तो देखिएगा अब क्या करने वाले हैं, 9 को गोली मारना, कुछ भी बनेगा तो बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। इसको 3 हो गया, 3 के पावर यहाँ 2 लेना था, क्या लेना था, 2 लेना था। अब बताइए कि यहाँ 2 ले लिए तो यहाँ वाला नंबर क्या आएगा, तो इसमें भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 31 गुना में क्या है, 9 वाला ही है। बात समझ में आया ना। अब बताइए कि 3 के पावर इसको हल करेंगे तो क्या आ गया, 3 के पावर 2 के क्या हो गया, 9 हो गया, 9 के ये क्या हो गया, 31 गुना में 3। देखिए किस डब्बे में 9 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया ना 9। इसको मत समझो, हम आपको बस ये समझा देना चाहता हूँ ना कि अगर भाग ना लगे तब उस समय हम क्या करेंगे, ये चीज़ हम बताए हैं। तो देखिए अब इससे थोड़ा आगे देखते हैं हम। अब देखिए मेरे बच्चों, ये समझना बेहद जरूरी था। अब मान लीजिए कि हम 5 के पावर आपको दे देते हैं, लो ना 15 ही दे देते हैं, कहते हैं ना कि इस वाले इसको आप ऐसा कीजिए कि इसको 25 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, ये डब्बा में से है ना, इस डब्बे में क्या मैंने ये कोष्ट में क्या आ जाना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए। तो 25 के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि सर हम लोग को 2 के पावर चाहिए, क्या चाहिए, 2 के पावर चाहिए, 5 के पावर 2 चाहिए, क्या चाहिए, 5 के पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, बोलिए ना 25 होता है ना, 5 के पावर 2 चाहिए। तो यहाँ जब 5 के पावर 2 लीजिएगा तो इसमें भागा करना पड़ेगा। तो देखिए कि 15 में 2 से क्यों, क्योंकि 5 के पावर 2 था, अभी हम लोग ने बताया यार यहाँ वाला चीज़ें। तो आप बताइए कि इसको यहाँ देखिए, तो आप देखिए कि 15 में क्या 2 से भागा लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। तो अब देखिए कि इसमें से 5 कितने बार गुना में निकलना पड़ेगा, तो 1 बार, क्यों, क्योंकि निकल जाएगा 15 में से 1, तो पावर कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 14 और गुना 5 के पावर 1। समझ में आया ना। तो अब इसे जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ ही जाएगा। समझ में ना, 14 कितना होता है, 15। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से अब हम कर सकते हैं इस पावर को, 5 के पावर 2 बना लिए, 5 के पावर का बना लिए, 2 बना लिए और ये ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ 2 लिए तो ये इसमें सही तरीके से भागा लगाना चाहिए, यानी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 7 दूनी का 14, क्लियर ना। अब गुना में क्या हो गया, 5 हो गया। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 25 और ये हो जाएगा 7 और गुना 5। ये बेसिक कैलकुलेशन थी जो आपको हम बताना चाहते थे। अब हम अपने सवालों के थ्रू बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, चलिए मेरे बच्चों, अब आपको क्वेश्चन को हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप देखिए, थोड़ा एक आध 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समझा लेते हैं, उसके बाद कल अपने क्लास को क्वेश्चन लेकर चालू करने वाले हैं। अभी समझ लीजिए हम कह क्या रहे हैं आपको, आखिर करने वाले क्या है बच्चों। अब देखते हैं हम 2 के पावर
हम आपसे कह देते हैं कि देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 70 है, क्या है 70 है। आप ऐसा कीजिए कि 9 से भाग दीजिए और बताइए कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो बच्चों आप खुद बताइए कि क्या यहाँ 2 में आप 9 से भागा देकर शेषफल 1 बचना चाहिए या माइनस का 1 बचना चाहिए। ऐसा कोई नंबर बताइए। है 2 में भागा दीजिए तो शेषफल 2 आ जाएगा, और ज़्यादा जाइएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ तो हम नहीं बना सकेंगे, जब तक 1 नहीं शेषफल आएगा मेरे बच्चों तब तक बात नहीं बनेगी। तो अब आपको सोचना पड़ेगा पावर पर, इसीलिए यही पावर काम करेगा। तो हम आपसे ये पूछते हैं कि 2 के पावर ऐसा बताइए जिस 2 के पावर को सोल्व करने के बाद ऐसा वैल्यू है जिसे भागा देने के बाद 9 से उसका शेषफल 1 बचना चाहिए या माइनस का 1 बचना चाहिए। तो आप लिखिए सर 2 के पावर 2 क्या होता है 2 के पावर 2 के सॉरी 2 के पावर 1 क्या होता है 2 के पावर 2 क्या होता है 4 2 के पावर 3 क्या होता है आप बताइए। तो कहिएगा 8। यानी कुल मिलाकर ये बात निकल कर आती है कि 2 के पावर हम n ले लेते हैं, n माने कोई भी, और इसे 9 से भाग दे रहे हैं। तो आप बताइए कि इस n की वैल्यू यानी n क्या है पावर है, यानी क्या रख दे कि जिसे भागा देने के बाद पूर्णतः सुनो पूर्णतः यह शेष एक सॉरी यहाँ दिख रहे हैं प्लस या माइनस 1 बचना चाहिए, यानी माइनस का 1 बचे या प्लस का 1 बचे। तो कहिएगा कि सर 3 लीजिए, 3 लेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, बोलो ना क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। तो आप बताइए कि यहाँ क्या कीजिएगा 2 के पावर 3 कीजिएगा। अब क्या कीजिए यहाँ भागा देना है। तो आप देखिए कि क्या 70 में 3 से पूर्णतः भागा लग जाएगा, बोलिए। तो कहिएगा कि सर नहीं लगेगा, सर नहीं लगेगा। तो फिर उस समय क्या करेंगे, तो आप देखिए कि 70 से छोटा खोजिए, 70 से छोटा एक ऐसा नंबर खोजिए कि जो 3 से पूर्णतः विभाजित। तो कहिए कि 69 क्या आएगा 69, यानी इसमें गुना कर देंगे 69 बचेगा, क्या आएगा 69 आएगा। तो 69 में आप 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए 3 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 23, क्या आ जाएगा पावर 23। अब बताइए कि यहाँ हम 69 में भागा दिए हैं, एक कम कर को, पावर को क्या कर को एक कम कर को। तो इसका मतलब कि 1 2 अभी भी बाकी है, यानी 1 2 यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना कीजिएगा तो 23 3 69 69 1 70, अब बेस एक जैसा रहेगा तो वो भी करेगा। समझ में आया ना। अब यहाँ 9 से आपको भागा देना है। आप कैलकुलेशन को जरूर ध्यान देते रहिए क्योंकि कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए अब क्या होगा कि इसको हल करते हैं। ये सर इतना लंबा बनेगा, कुछ नहीं, आप समझते चलिए, ट्यूशन मेथड है, सब सॉल्व कर देगा। पहले आपको बेसिक बात समझना पड़ेगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 क्या होता है 8, ये 23 हो जाएगा और गुना में 2 रहेगा, क्योंकि 2 के पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है 9। अब यहाँ भाग दीजिए, क्या दीजिए अब यहाँ भाग दीजिए। अब 8 में आप जब 9 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस के लिए जाना। अच्छा आपको 1 बचाना है कोई हाल में, तो कहिए कि सर माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1, क्योंकि 9 में कम 9 हो गया, लेना था 8, चल गए कितना 9, यानी कितना ज़्यादा चल गए 1 ज़्यादा चल गए, यानी -1 आ जाएगा। अब -1 के पावर ये देखिए कि ऑड है कि विषम, -1 के पावर अगर ऑड रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। अगर -1 के पावर इवन रहेगा यानी इवन रहेगा तो क्या आएगा +1, यानी विषम घातांक और सम घातांक ध्यान में रखिए। यानी विषम घातांक रहेगा तो -1 और सम घातांक रहेगा तो +1। क्लियर ना। तो आप देखिए कि ये -1 बच गया, -1 के पावर क्या है 23, तो -1 के पावर 23, तो इसको कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना 23 बार -1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और गुना में क्या है 2 और बाटा में क्या हो गया 9। जब मेरे बच्चों इधर दिखाई दे रहा है ना, तो जब मेरे बच्चों यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो -1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों माइनस में हमारा कबो आंसर नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, किस में, जिससे हम भागा दे रहे थे उसमें लेकर फिर क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर 7। तो सर इतना लंबा बनाइएगा, अरे बाबू लंबा नहीं, अभी तो आप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो मेरे बच्चों इसी वीडियो के साथ हम आपको एंड कर देते हैं, ख़त्म करते हैं, और आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि मेरे बच्चों इस वीडियो को बहुत दूर तक फैलाइए, क्योंकि यहाँ से हम संपूर्ण कंपटीशन का एक एक बात ख़त्म करने वाले हैं। अरे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से CGL का हो या CPU हो या NTPC हो
यानी समझिए कि जहाँ आपका मैथ पूछा जाएगा कंपटीशन में, यहाँ से सारा कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए वीडियो को फैला दीजिए, चारों तरफ भेजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक आप करते नहीं हैं। ठीक है, तो करते रहिए। चलिए, आप खुश रहिए।